हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो इम्पोर्टेंट है अगर आप जॉब स्विच कर रहे हैं एंड आप ऑफर स्टेज तक आ चुके हैं, राइट। सो हम नेगोशिएशन टिप्स के ऊपर बात करेंगे एंड इसमें मैं जनरल टिप्स नहीं देने वाली हूँ कि आपको कैसे नेगोशिएट करना है। वो आपको खुद इवैल्यूएट करना पड़ेगा अपनी सिचुएशन के ऊपर, बट इसमें मैं कुछ सीक्रेट्स बताऊंगी एज एन एचआर, जो मुझे एचआर के साइड से पता है, एज एन रिक्रूटमेंट और टीए साइड से, जो कि आपको हेल्प करेगा कि आपको कैसे नेगोशिएट करने में बेटर होगा आपके लिए। एंड प्लस किस स्टेज पे आपको ज़्यादा नेगोशिएट करना चाहिए या किस स्टेज पे आपको ज़्यादा नेगोशिएट नहीं करना चाहिए, राइट। सो वो मैं सीक्रेट टिप्स आपसे शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आपका जॉब स्विच का जो रीजन था एंड आप जिस कंपनी से भी आपको ऑफर मिलने वाला है या मिल चुका है, सो प्लीज अंडरस्टैंड, आपको जॉब ऑफर सिर्फ सैलरी कंपेयर नहीं करनी है, कंपेयर द बेनिफिट्स ऑल्सो, राइट। अगर आपका सोल रीजन सिर्फ सीटीसी में हाइक लेना था, इसीलिए आपने जॉब स्विच की है, बिल्कुल नेगोशिएट करना चाहिए, बिल्कुल फर्स्ट ऑफर पे नहीं रुकना चाहिए, राइट। दैट इज वन थिंग। बट अगर आपके रीजंस स्विच करने के सिर्फ कॉम्पनसेशन नहीं था, डिफरेंट रीजंस है, लेट्स से टीम अच्छी नहीं थी, या फिर कुछ लोकेशन इशू था, या फिर ओवरऑल कंपनी एनवायरनमेंट सही नहीं था, सो आपको ये पैरामीटर्स को मैच करना पड़ेगा दूसरी कंपनी में जिसमें आपको ऑफर मिला है, एंड उसको भी कंपेयर करना पड़ेगा अदर देन सैलरी। तो लेट से कई सारे कंपनीज जो होती हैं वो आपको बेनिफिट्स भी ऑफर कर रही होती है, लेट से ट्रैवल मिल रहा है, आपको फूड मिल रहा है, एंड इवन ओवरऑल आपने अगर उन कंपनी के एम्प्लॉय से ऑलरेडी बात की है, आपको पता है थोड़ा कल्चर बेटर है। सो आई वुड से कि आप ज्यादा नेगोशिएट ना करें एंड ज्यादा फोकस भी ना करें उस चीज पे। एंड अगर वो इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं, देन आप एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज आपके रीजंस डिफरेंट है। सो अंडरस्टैंड आपका रीजन क्या है जॉब स्विच का, राइट। सो ये तो फर्स्ट थिंग थी। नाउ आ जाते हैं कि अगर आप सोली नेगोशिएट करना चाहते हैं क्योंकि आपका रीजन, वन ऑफ द टॉप मोस्ट रीजन जॉब चेंज का सैलरी है, ऑलराइट। सो फर्स्ट टिप तो ये है कि नेवर सेटल फॉर द फर्स्ट ऑफर दैट यू गेट। ओके, ये एक इनसाइड इंफॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मोस्टली व्हाट हैपेंस इज, जो भी आपका सैलरी, जो भी रेंज होता है जिस भी आपने पोजीशन के लिए अप्लाई किया था जिसके लिए आपको ऑफर मिला है, सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, रिक्रूटर्स हमेशा जो आपकी हाइक, आपकी ओरिजिनल सैलरी जो आपकी करंट सैलरी थी, उस पे डिसेंट हाइक देके जो भी मिनिमल आप बन रहा होता है उस बैंड में, वही आपको ऑफर करेंगे। सो लेट से आपका 10 है अभी करंट सीटीसी, एंड आप जो न्यू कंपनी में जिसमें जिससे आपको ऑफर मिला है, उसका सीटीसी रेंज लेट से 12 to 16 का था। सो डोंट अज्यूम कि आपको सीधे 16 मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि वहां पर क्या रेंज है। बट अगर रिक्रूटर्स देखेंगे कि 10 lakhs के ऊपर वो डिसेंट हाइक देने के बाद आपको 12 या 13 भी ऑफर कर देंगे, तो वो बहुत ज्यादा है। तो वो आपको सबसे लोएस्ट जो बैंड होगा वही ऑफर करेंगे। सो लेट से 12 भी अगर आपकी सैलरी पे डिसेंट हाइक बन रहा है, 15%, 20%, वट एवर, तो आपको वो ऑफर करेंगे। दैट मीन्स उनके पास स्कोप अभी भी है कि वो इंक्रीज कर सकते हैं आपकी सैलरी, यानी सेकेंड रिवाइज्ड ऑफर दे सकते हैं। सो विच इज नॉट पॉसिबल इन ऑल द कंपनीज इन ऑल द केसेस, बिकॉज कई कंपनीज में जो हाइक होती है वो भी लिमिटेड होती है। सो उसमें वो बैंड में नहीं जाते हैं, बट वो एक हाइक पे लिमिट कर जाते हैं। लेट्स से किस कंपनी का मैक्सिमम टॉप हाइक ही होगा कि वो 20% से हाइक देंगे ही नहीं, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव कितनी भी सीटीसी हो। जस्ट सेइंग कि स्कोप होता है एक सेकेंड ऑफर का। सो इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द फर्स्ट ऑफर, टेल देम एक्सप्लिसिटली कि आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड वेट फॉर द एचआरस टू कम बैक, ठीक है। लेकिन आपका जो भी डिसीजन होगा, आप विद इन 1 day और 2 days जो टाइम लिमिट मिलता है उसी में बता देना, सो दैट इट शोज कि आपका इंटरेस्ट है कंपनी में, बट आपको सैलरी से थोड़ा सा प्रॉब्लम। सो ये तो फर्स्ट है। एंड सैलरी, हमेशा आपको एक सेकंड ऑफर मिल जाएगा अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया था, तो इंटरव्यू से भी आपको पता चल जाएगा कि आप अच्छे चॉइस हो एंड आपको ही कंसिडर करा जाएगा, राइट। बहुत ही रेयर केस होता है कि सीधे आपका ऑफर रिजेक्ट हो जाएगा, जो भी फर्स्ट ऑफर था, क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया एंड आप नेगोशिएट कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ऑलराइट, सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। नाउ सेकेंड थिंग इज, जब भी आपसे ऑफर का डिस्कशन होता है, लेट्स से आपको ऑफर पहले नहीं किया जाता है, आपसे पहले सिर्फ डिस्कशन फेज चल रहा है, सो वॉट एवर इट टेक्स, हमेशा आप थोड़ा सा टाइम ले लेना,
लेट्स से एचआर ने अगर आपको कोट कर दिया कि हम सिर्फ 20% ही ऑफर कर सकते हैं एंड यू टेक अ कॉल कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, सो जस्ट टेल देम कि आप एक बार मुझे ऑफर शेयर कर दो, आई विल हैव टू टेक अ लुक कि ब्रेकअप वाइज कैसा है पैकेज, बिकॉज मेनी टाइम्स कंपनीज में ब्रेकअप्स भी डिफरेंट होते हैं, राइट हो सकता है आपका बेसिक अभी हाई था, आपकी इन हैंड कुछ और बन रही होगी, एंड देन जो 20% हाइक दे रहे हैं उसके बाद भी आपका जो डिफरेंस आएगा यानी इन हैंड बन रही होगी न्यू वाला, वो उसमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो आप उसी वक्त एक ही कॉल में सारा नेगोशिएशन मत करो, टेक योर टाइम, उनसे बोल दो कि आप फर्स्ट ऑफर शेयर कर दो, यू विल हैव अ लुक, वो देखने के बाद आप 1 डे का टाइम ले सकते हो एंड देन गो बैक टू देम विथ योर पॉइंट्स। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इन हैंड में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है या फिर आपका पहले फिक्स्ड ज्यादा था, यहाँ इन्होंने वेरिएबल ज्यादा कर दिया है एंड ओवरऑल सीटीसी तो हाइक कर दिया बट देन फिक्स्ड लो कर दिया है, सो आपके पास तब बहुत सारे पॉइंट्स होंगे अगेन डिस्कस करने के लिए एंड नेगोशिएट करने के लिए, राइट। सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट टेक टाइम, decide, think clearly, and then say yes or no or negotiate, right? एंड मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि आपको डायरेक्टली जो भी आपने एक्सपेक्टेशन इनिशियली कोट की थी एंड उसी के बेसिस पे जैसे ही आपका क्लियर हो जाता है इंटरव्यू, वो आपसे दोबारा एक नेगोशिएशन वाला राउंड नहीं करते हैं, आपको डायरेक्टली ऑफर रिलीज कर देते हैं, राइट। उस स्टेज में भी आई वुड से फॉलो द सेम प्रोसेस, आप उसको ऑफर को अच्छी से देखो, कंपेयर करो एंड विथ पॉइंट्स गो बैक टू दी एचआर विद इन अ डे और टू, जो भी उन्होंने आपको एक टाइम दिया होगा सर्टेन। ना थर्ड, जब भी आपको कोई कॉल आता है इंटरव्यू के लिए, ऑफर स्टेज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इनिशियल लेवल की बात कर रही हूँ, तो कई बार होता है कि हम अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत मिनिमल कह देते हैं, एंड ये मैंने भी बहुत बार नोट किया है कि अगर आप ज्यादा डेस्परेट होते हो तो आप कई बार ये भी बोल देते हो एटलीस्ट 10-15% और मे बी ऑलमोस्ट सिमिलर व्हाट यू आर गेटिंग, क्योंकि आपका हो सकता है रीजन कुछ और है, आप जॉब क्यों जल्दी से स्विच करना चाहते हो। तो कभी भी इनिशियल कोट आप बहुत कम मत करना, बिकॉज जब एंड में आपका अगर कंप्लीट हो जाता है, आप सिलेक्ट भी हो जाते हो, जब जॉब ऑफर की बात आएगी तब आपके पास नेगोशिएशन के लिए पॉइंट ज्यादा नहीं बचेगा, बिकॉज आपने इनिशियली अगर 10% कोट कर दिया था या इनिशियली आपने कोई फिगर दे दिया था, लेट्स से आपका 10 है तो आप बोल दोगे एटलीस्ट 11-12, देन आपके पास नेगोशिएशन का कोई स्कोप नहीं बचता है। सो ऑलवेज कोट अ हायर परसेंट, एटलीस्ट लेट्स से आपको लगता है कि आप 20% में ओके हो जाओगे, बट आप कोट कर दो 25-30% अराउंड, ठीक है, क्योंकि उस टाइम आपसे कोई नेगोशिएशन नहीं करेगा, कोई कोई बात भी नहीं करेगा, इट्स जस्ट दैट वो एक नोट नोट की तरह ले लेंगे पॉइंट को, ठीक है। बट जब फाइनल स्टेज आएगा, नेगोशिएशन होगा, एटलीस्ट आपके पास ये पॉइंट होगा कि आपने अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियर की थी। सो अगर नॉट एग्जैक्टली 30% पे या 25% पे अग्री नहीं करेंगे, बट वो डिस्कशन 20% तक भी आ सकता है, बट इनिशियली आप बहुत लो कर देंगे कि चल जाएगा जितना मेरा है, राइट। सो आई एम जस्ट सेइंग डोंट अंडर प्ले योर सेल्फ, 5-10% मत कोट करना। कोई आपको अगर लग रहा है कोई फिगर है तो फिगर बोल दो डायरेक्टली कि इतना एटलीस्ट यू आर लुकिंग एट द पैकेज, और एज आई सेड दैट एटलीस्ट हायर साइड ऑफ परसेंटेज को कोट कर देना, उस वक्त कोई डिस्कशन करेगा भी नहीं, और ऐसा नहीं है कि हायर परसेंटेज सुन के आपको उसी वक्त रिजेक्ट कर देंगे, वैसा भी कुछ नहीं होगा, ऑलराइट। बट एक मिनिमल डिसेंट हाइक बोलना, नॉट कि 50% 80%, वो नहीं करना अनलेस आपने अपने आप को मार्केट में स्टडी किया है, बेंचमार्क किया है कि आपकी प्रोफाइल में क्या सीटीसी चल रहा है, और मे बी जिस कंपनी के लिए आप एम कर रहे हो, जिस कंपनी में आपको आप जॉब ऑफर आने वाला है, उसका आपको ऑलरेडी पता है कि उसका रेंज बहुत हाई है एंड आपका मार्केट स्टैंडर्ड से बहुत लो है, देन इट मेक सेंस। बट ये आप डिस्कशन में सारे पॉइंट्स रिवील कर सकते हो, ऑलराइट। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। नाउ कमिंग टू द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट, अगर आपको लगता है कि आपको सीटीसी सही में ऑफर नहीं किया है, बट एचआर बहुत ज्यादा एडमेंट है कि वो ऑफर नहीं करेंगे या इससे ज्यादा हाइक पे नहीं जा सकते, कई बार देखो आपको एज अ कैंडिडेट आपको डर भी लगता है कि बहुत मुश्किल से आपके इंटरव्यूज क्लियर हुए हैं, यहाँ तक तो पहुंचे हो, एंड देन आप थोड़े से हाइक परसेंटेज के लिए छोड़ नहीं सकते, राइट। तो कई बार होता है कैंडिडेट्स में आप एक्सेप्ट कर लेते हो जो मिल गया, राइट, बट अवॉइड दैट, बिकॉज फिर उसके बाद आपको अपने सीवी में शॉर्ट टेन्योर दिखाना इज नॉट अ राइट थिंग, जब आपको लगता है कि
यू आर नॉट वेरी कंटेंट, यू आर नॉट वेरी हैप्पी, देन अगेन आप स्विच का सोचने लग जाते हो। तो वो पूरा लॉन्ग प्रोसेस जाने के बजाय आई वुड सजेस्ट कि जब आप एचआर से नेगोशिएट कर रहे हो एंड एचआर आपको लग रहा है कि क्लियरली नो बोल रहा है कि कुछ नहीं हो सकता इस स्टेज पे, देन उनको आप कोट करके बोल दो कि ठीक है, आपका जो भी फाइनल है वो आप मुझे बता दो, बिकॉज मुझे इसमें हाइक चाहिए था। सो वन थिंग कुड हैपन कि एचआर अगर आपकी बातों को सीरियसली लेगा कि ये कैंडिडेट जा सकता है, देन ट्रस्ट मी वो हमेशा जाएंगे, आपको कैंडिडेट को लूज नहीं होने देंगे, वो हमेशा जाएंगे, देखेंगे उनके पास अगर स्कोप है इंक्रीज का, तो वो आपकी सैलरी जरूर इंक्रीज करके आपको मेल करेंगे। एंड हो सकता है कि अगर उन्होंने मैक्सिमम ही आपको ऑफर किया था एंड देयर इज नो स्कोप कि आपकी सैलरी अब इंक्रीज हो सकती है, सो उस केस में वो आपको एक फाइनल ऑफर की ईमेल जरूर भेजेंगे। डजंट मीन कि वो ऑफर रिवोक कर लेंगे या ऑफर ही नहीं भेजेंगे, आपसे डिस्कशन ही क्लोज कर देंगे, राइट? ऐसा नहीं होता है। अगर ऑफर तक की बात आई है तो वो आपको एक फाइनल ऑफर करके एक ईमेल जरूर भेजेंगे दैट दिस इज द फाइनल ऑफर, टेक इट और लीव इट वाला, राइट? उस कंडीशन में आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कोई और स्कोप नहीं है नेगोशिएशन का। इस ईमेल से क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। देन आपको डिसाइड करना है कि वेदर यू वांट टू गो अहेड और यू डोंट वांट टू गो अहेड विद द सेम पैकेज। वो आपका कॉल है। हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी कहीं और भी आपको लग रहा है कोई पॉजिटिव चल रहा है आपका इंटरव्यू, या आपको बिल्कुल इस पैकेज में नहीं जाना है, तो डोंट गो, क्योंकि वो फाइनल था एंड आप नो बोल सकते हैं क्लियरली। बट अगर आपको लग रहा है कि और कहीं नहीं है और आप यहीं पर जाना है, देन आई वुड सजेस्ट, अगर वो फाइनल बोल दिया है ईमेल पे, देन ट्रस्ट मी कि वो फाइनल ही है, उसके ऊपर नीचे वो नहीं जाने वाले। ओके, द फोर्थ टिप, सो वेट फॉर अ फाइनल ईमेल फ्रॉम द एचआर साइड। अगर आपको डाउट है कि वो बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं, या जस्ट आपको सिर्फ थोड़ा सा कॉर्नर करने के लिए बोले जा रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं कि नहीं है बजट, नहीं है बजट, या नहीं जा सकते, ठीक है, वो ईमेल जरूर भेजेंगे। सो दैट इज द फाइनल क्लू फॉर यू। ऑलराइट, ऑलराइट। सो ये फोर थे नेगोशिएशन के कुछ सीक्रेट्स जो आपको एज अ कैंडिडेट पता होने चाहिए अगर आप नेगोशिएट करने जा रहे हैं अपने किसी ऑफर के लिए। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन नेक्स्ट वीडियो आप किस पे देखना चाहेंगे। एंड अगर आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट। एंड अगर आप कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर पे। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।